कल से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। 25 नवंबर सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोल सिर्फ एम्बुलेंसेस को मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए। डीलर मार्जिन 6% तक होने तक हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इनका मजीद कहना था कि कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद रखने का कह दिया है। हड़ताल के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से पहला राब्ता किया गया। वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद महमूद का पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स चेयरमैन अब्दुल समी खान को फ़ोन। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि समरी के नुकात अभी नहीं बताए जा सकते, जबकि अब्दुल समी खान का कहना है कि जब तक समरी के नुकात मालूम नहीं होते हड़ताल की कॉल वापस नहीं लेंगे। कल हर सूरत हड़ताल होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कल से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। 25 नवंबर सुबह 6 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोल सिर्फ एम्बुलेंसेस को मिलेगा। कराची से आगा मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मोहम्मद अरशद जंजुआ ने चौकी इंचार्ज और पुलिस टीम के हमरा बाबा जजीरा का दौरा किया और KMC स्कूल जाकर बच्चों और टीचर से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और खुशी का इजहार किया। इस अमल के बाद इलाका मकीनों ने पुलिस डिपार्टमेंट को दुआएं दी। DHQ अस्पताल चकवाल एक मरतबा फिर तीसरी पोजीशन पर। डॉक्टर मुख्तियार सरवर नियाजी की जेर सरपरस्ती DHQ अस्पताल चकवाल अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए माह अक्टूबर में भी पंजाब भर में तीसरे नंबर पर आ गया। इस मौके पर डॉक्टर मुख्तियार सरवर नियाजी ने कहा कि अवाम का अस्पताल के अमले पर एतमाद और अमले का अवाम को बिला तसलसल सहूलियात की फराहमी के बायस ही ये सब मुमकिन हुआ। इस मौके पर उन्होंने टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और काम को और ज्यादा लगन से करने की हदायत भी जारी की। DHQ अस्पताल चकवाल परफॉर्मेंस चार्ट पर मुसलसल टॉप 3 पोजीशन बरकरार रखते हुए तरक्की की राह पर गामजन है। तलागंग के इलाके बिलालाबाद में दिन दिहाड़े डाकू घर में दाखिल हो गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत डाकुओं को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान में 4 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तलागंग के इलाके बिलालाबाद में दिन दिहाड़े डाकू घर में दाखिल हो गए। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत डाकुओं को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। डाकुओं में 4 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। नौशहरा वादी सोन से मलक जाहिद फारूक अवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार ज़राअत का है, जो रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। वादी सोन का अहम ज़रखेज़ रकबा सोना उगलती ज़मीनें जहाँ सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। आजकल यहाँ से आलू और गोभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की मंडियों में भेजी जा रही हैं। वादी सोन के ज़मींदारों, काश्तकारों और किसानों को मुख्तलिफ मसाइल ने घेर रखा है। इनका कहना है कि खाद और बीज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम न होने से डीजल भी महंगा खरीदने पर मजबूर हैं। खेत से मंडी तक सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से सब्जी मंडी में देर से पहुंचाने पर मंडी का रेट कम होने से उन्हें नुकसान होता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़राअत से वाबस्ता किसानों और काश्तकारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इनके मसाइल को हल किया जाए। कराची के चिड़िया घर में मौजूद नायाब नस्ल का सफ़ेद शेर हलाक हो गया। सफ़ेद शेर को अफ्रीका से 2012 में 1 करोड़ रुपए की खतीर रकम अदा करके दरामद किया गया था। इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्ते से शेर की तबीयत नासाज थी, जिसका इलाज जारी था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शेर की हलाकत की रिपोर्ट तलब कर ली।